ओम शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। अभी आज 7 डेज कोर्स का 5वां दिन है और आज हम सुनेंगे इस सृष्टि की जो विराट रचना है उनको वृक्ष के रूप में आज समझाया गया है। बाजू में चित्र भी है जिसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। तो कल्प वृक्ष की आज का टॉपिक है। ये वृक्ष वास्तव में उल्टा वृक्ष है। ये वृक्ष वास्तव में उल्टा है क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है उनका रचयिता, उनका बीज रूप परमात्मा वो ऊपर रहने वाला है और हम सब वृक्ष सारा नीचे है। तो उल्टा वृक्ष है, लेकिन उसको समझाने के लिए इधर सुलटा बताया गया है। तो आप देखेंगे वृक्ष को थोड़ा ध्यान से देखिए तो नीचे संगम युग दिखाया है। थोड़ा सा कलम चालू हो रही है ऐसा कुछ बताया है। फिर जड़े हैं, उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, ब्रह्मा सरस्वती और कर्म से बने हुए ब्राह्मण, उनके बारे में सुनते हैं बाद में। तो वो तपस्या कर रहे हैं, उनके ऊपर थुर दिखाया है, थर जिसको बोलते हैं। तो इसमें एक सतयुग बताया है। अब देखेंगे इसमें सतयुग दिखाया है, वहां फिर उसके बाद त्रेता युग दिखाया है। जो थर्ड में 2 युग दिखाए हैं। तो सारा समय हमने देख लिया। सतयुग त्रेता 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। सतयुग में राधे और कृष्ण का राज्य होता है, वही बड़े होते हैं, स्वयंवर उसका होता है, फिर शादी होती है और गद्दी पर बैठते हैं तो उसका नाम बदलता है लक्ष्मी और नारायण। और उनको ही फिर विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। 4 हाथ वाला कोई देवी देवता नहीं हो सकता। अगर होता तो आज उसके कोई बच्चे तो होते 4 हाथ वाले, लेकिन लक्ष्मी और नारायण दोनों की 2-2 भुजाएं, तो उसका एक अलंकारिक चित्र बनाया है विष्णु चतुर्भुज। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। सतयुग और त्रेता दोनों मिलकर के, जिनको हेवन स्वर्ग कहा जाता है, बहिष्ठ कहा जाता है, जिनको हम याद करते हैं, कोई मरता है तो भी बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, स्वर्ग में गया। तो जरूर कब तो स्वर्ग हुआ होगा भारत, तब तो लोग बोलते हैं स्वर्ग में गया। स्वर्ग नाम की कुछ चीज होंगी तब तो लोग बोल रहे हैं कि स्वर्ग में गया। समझे? तो स्वर्ग इसी भारत भूमि पर जब सतयुग था, जब त्रेता युग था, तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था। और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसके कारण देवताएं संपूर्ण पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। जो देवताओं की महिमा है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा सब देवी देवताएं थे। कहते हैं भारत में 33 करोड़ देवताओं का वास था त्रेता के अंत तक। तो 33 करोड़ देवी देवताएं थे। अच्छा, एक ही धर्म होने के कारण, एक ही राज्य होने के कारण, पवित्रता के कारण, भारत में पवित्रता के कारण सुख, शांति और समृद्धि थी। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस थी। घर घर मंदिर थे, घर घर स्वर्ग था। कोई दुख, अशांति, झगड़ा, लड़ाई कुछ भी नहीं था। इसलिए पवित्रता को सुख शांति की जननी बोलते हैं। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो उनकी मां पहले चाहिए, पवित्रता। आज क्या है, मां को नहीं चाहिए। हर एक सोचता है मुझे मां नहीं चाहिए, उसके बेटे चाहिए सुख शांति। मां अगर पवित्रता रूपी मां जीवन में आएंगी तो सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सुख शांति समृद्धि। भारत में घी दूध की नदियां थी। जो गायन है, वाघ और बकरे एक घाट पर पानी पीते थे, माना अहिंसक वृत्ति थी। वो सारी बातें सतयुग में दिखाई हैं।
वास्तव में कोई घी दूध ऐसे खड़ खड़ नहीं बहता होगा, लेकिन इतनी समृद्धि थी और छोटी सी दुनिया थी। एक ही भारत ही सब विश्व था और विश्व ही सब भारत था। तो सतयुग और त्रेता युग के बाद फिर टाल टालियां निकलती ही इस वृक्ष में। आप देखेंगे तो सबसे पहले धर्म स्थापक आते हैं इब्राहिम, और वो मुस्लिम धर्म की स्थापना करते। तो एक डाली निकलती है। पहले तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता, फिर बाद में एक डाली निकली मुस्लिम धर्म की। फिर बुद्ध आया और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, एक डाली निकली। फिर यीशु आए और क्रिश्चियन धर्म की डाली निकली। फिर शंकराचार्य द्वापर कलयुग में फिर और धर्म आते, धर्म स्थापक आए, शंकराचार्य आए और संन्यास धर्म की स्थापना हुई। कलयुग के अंत, कलयुग की शुरू में गुरु नानक जी आए और सिख धर्म की स्थापना हुई। फिर तो कई डालियां निकलती गई और डालियों की भी डाली, शाखा की प्रशाखा निकली, झाड़ बड़ा गंगूर हो गया, जड़ जड़ीबूट हो गया। अभी थोड़ी इसका है नहीं। जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहते हैं वो तो है नहीं, इसको हिंदू धर्म बोल दिया। और देवी देवताओं की लक्षण वाली आत्माएं तो कोई है नहीं अभी मौजूद। तो जो मेन धर्म था, जो थुड़ में था, वो थुड़ सड़ गया है। थड़ जिसको बोलते हैं, तो थुड़ सड़ गया और डाल डाले के ऊपर सारी झाड़ खड़ा है। जैसे बनियन ट्री का झाड़ होता है ना, वड का झाड़, तो उसका थुड़ बरसों के बाद सड़ जाता है। फिर उसकी जो वड़वाई होती है, डाल डालिया, उस पर सारा वृक्ष खड़ा होता है। तो ऐसे ही ये ह्यूमन झाड़ की हालत हो गई। लास्ट में जब ये झाड़ जड़ीबूट हो जाता है, गिरने की तैयारी होती है, तब स्वयं निराकार परमात्मा आते हैं। ऊपर में एक ब्रह्मा दिखाया है, तो स्वयं परमात्मा आते हैं और फिर से नए वृक्ष की कलम लगाते हैं। माना इस कल्प वृक्ष का कभी विनाश नहीं होता, फिर से नए झाड़ की कलम लगती है। ऊपर दिखाए हैं दो बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं, बीच में माखन कृष्ण खा रहा है। तो वो संगम युग का यादगार है। रशिया अमेरिका जैसी महासत्ताएं आपस में विश्व के ऊपर राज्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मक्खन बीच में किसको मिल जाता है? कृष्ण को मक्खन मिल जाता है। इसमें इस तरफ और इस तरफ दिखाया है कि अभी संगम युग खड़ा है, तो तीनों सेनाएं अभी मौजूद है, पांडव, यादव और कौरव। वास्तव में ये संगम युग का यादगार है। यादव कौन है? तो कि जिनके बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल्स निकले, शस्त्र निकले, अणुबॉम्ब्स निकले, वो यादव। तो विदेश वाले बुद्धि रूपी पेट माना अपने पेट से नहीं, लेकिन बुद्धि रूपी पेट से एक नया संशोधन किया, तो वो अपने कुल का विनाश करेंगे। विदेश वाले सब अणु युद्ध में खलास हो जाएंगे, लेकिन भारत उसमें अणु युद्ध में खलास नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, कुदरती आपदाएं और धर्म युद्ध होगा, जाति युद्ध होगा और आपस में खून की नदियां बहेंगी और भारत का विनाश होगा। फिर कृष्ण के हाथ में मक्खन दिलाया है। तो ये संगम युग की सारी बातें हैं। वर्तमान समय संगम युग में थुड़ में बैठे हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा की बेटी सरस्वती और हम सब बच्चे कर्म से हुए ब्राह्मण। तो संगम युग का भी फोटो आप देखेंगे तो संगम युग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ये वेला है। सारे सृष्टि में अति कीमती संगम युग है, जब स्वयं परमात्मा आते हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब मिले सदगुरु दलाल। तो स्वयं परमात्मा, हम उनसे विखुटे हुए 5000 साल हो गए। सतयुग में उतरे, फिर 84 जन्म लिए, अंतिम हमारा जन्म है, तो 5000 वर्ष से हम उनसे बिछड़े हुए हैं। तो स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और ये ज्ञान योग सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत वृक्ष कल्प वृक्ष का ज्ञान देते हैं। तो ये समय अभी ये चल रहा है, श्रेष्ठ संगम युग। यहाँ हम कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, जन्म से नहीं। जन्म से तो ब्राह्मण, अभी तो कोई भी ज्ञाति हो, ब्राह्मण हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अभी सभी के कर्म कैसे है? शूद्र समान है। सभी की स्थिति कैसे है? तमो प्रधान शूद्र जैसे। तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अभी परमात्मा हमें कर्म से ब्राह्मण बनाती है। मुख्य वंशावली कहते हैं ना, ब्रह्मा ने ब्राह्मण पैदा किया। ब्राह्मण
चोटी बोलते हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण के बच्चे को मारना नहीं चाहिए, उसको हैरान नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो कौन से ब्राह्मण, ये जन्म से ब्राह्मण की तो बात नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं, हम सब शूद्र समान है। ये कर्म से हुए ब्राह्मण की बात है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताओं से भी ऊंचे ये ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं, ये कर्म की बात है। तो परमात्मा मुख वंशावली कर्म से हमको ब्राह्मण बनाते हैं। ये संगम युग में यज्ञ दिखाया है। तो जैसे स्थूल यज्ञ क्यों करते हैं? सुख शांति के लिए। तो ये परमात्मा ने ये अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। ये विद्यालय रूपी यज्ञ रचा है, जो 1937 में स्थापन हुआ और तब से चला आता है। इस यज्ञ में हम गृहस्थ व्यवहार में रहते, पति पत्नी रहते हुए, अपने जीवन निर्वाह करते हुए, अपने जीवन में जो बुराइयां है उनको छोड़ना है, दूसरा कुछ नहीं छोड़ना है। काम धंधा नौकरी बच्चों की पालना और अच्छी तरह से करनी है, लेकिन अपने जीवन में जो व्यसन विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके छोटे मोटे बच्चे, नफरत ईर्ष्या, पान बीड़ी दारू जुगार सिगारेट, ये सब चीजें हमें छोड़नी है और यज्ञ में डालनी है आहुति। तो फिर संगम युग से हम स्वर्ग में हेवन में चले जाएंगे। फिर यहाँ दिखाया है 108 की माला। हम रोज सिमरन करते हैं, तो 108 की माला कौन सी है? ये संगम युग का यादगार है। कि संगम युग में हम सब तपस्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान योग की इतनी मेहनत की जो फर्स्ट कैटेगरी में आ गए, जो फुल पास हुए, जो 108 आत्माएं थी जो फुल पास हुए, बिना सजा खाए अपने घर और स्वर्ग में चले गई। तो ये फुल पास होने वाले, फुल मार्क्स लेने वाले विजय रत्न जिसको बोलते हैं, इसलिए ये गायन है वैजयंती माला। 108 मन का होते हैं, 100 नहीं रखा है, 108 ही रखा है, क्योंकि संगम युग में 108 आत्मा ने विजय पाई थी। तो 108 मन के रखते हैं। ऊपर में 2 मेरु दाना बोलते हैं, 2 दाने होते हैं, वो 2 दाने ब्रह्मा और सरस्वती का यादगार है। और ऊपर में एक गुलाबी फूल जैसा होता है, तो ये फूल परमात्मा शिव पिता शिव बाबा का यादगार है। फिर माउंट आबू में अपना हेडक्वार्टर है, तो एक माउंट आबू में आपने देखा होगा देलवाड़ा मंदिर, तो यहां भी वो यादगार है। 108 योगी ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और आंख खुली है, तपस्या कर रहे हैं। और ऊपर छत में स्वर्ग दिखाया है, उसके कोतरकाम दिखाया है, सारे वर्ल्ड में वो फेमस है देलवाड़ा का कोतरकाम। महावीर ब्रह्मा का भी यादगार है और 108 विजय माला का भी यादगार है। तो सारी यादगारें ये संगम युग की है। तो यही इसमें दिखाया है, संगम युग में परमात्मा देवी देवता धर्म की स्थापना करते। परमात्मा ने एक रहस्य खोला है कि यही ब्रह्मा, वो कृष्ण की पहले जन्म की आत्मा का, उसका पहला जन्म है श्री कृष्ण, और उनका ही श्री कृष्ण की आत्मा जन्म बाय जन्म लेती है। तो उसका अंतिम जन्म है दादा लेखराज, जिसने परमात्मा ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो वो कृष्ण का ही अंतिम आत्मा का शरीर है, उनमें ही शिव बाबा आते हैं, ज्ञान योग सिखाते हैं, ब्रह्मा को भी सिखाते हैं। और वही ब्रह्मा हमारी तरह ज्ञान योग का पुरुषार्थ करके श्री कृष्ण का पद प्राप्त करते हैं। इसलिए गायन है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो नाभि माना ड्यूटी, तो नाभि से कोई निकलता थोड़ी है, लेकिन यही ब्रह्मा, यही कृष्ण अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है, और वही ब्रह्मा ज्ञान योग का पुरुषार्थ में पहले जन्म में श्री कृष्ण पद प्राप्त करता है। फिर परमात्मा ने कहा तत्तत्वम, आप सभी का भी ऐसे है, हम सब देवी देवताएं थे। वो कान खोल के सुन लो, हम सब देवी देवताओं की आत्माएं है। 33 करोड़ देवताएं हम ही थे, अभी हम शूद्र समान बन गए हैं। हमें सच्चे सच्चे कर्म से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है, और ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कलयुग में हम शूद्र समान है, फिर संगम में ब्राह्मण, फिर देवता बनेंगे। तो ये सारी कैटेगरी है। तो ये सारी
बातें। कहते थे कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से जो संकल्प करते वो सिद्ध हो जाता है। तो ऐसा वृक्ष तो कोई होता नहीं है वास्तव में, लेकिन जब हम परमात्मा हमें कल्पवृक्ष की नॉलेज देते हैं, सृष्टि का बारे में, संगम युग के बारे में सारा ज्ञान देते हैं, तो अभी हम जो सोचेंगे वो बन जाएंगे। अभी हम सोचेंगे कि हम देवता बनेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन उल्टा सोचेंगे ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, जैसा सोचेंगे तथास्तु। परमात्मा का अभी हमारे सिर पर वरदान है, तथास्तु। जो सोचेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है। हम ही कल पहले ब्राह्मण बने थे, हमने ही माया को जीता था, हम ही विजय रतन है और हम ही बनने वाले हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? जो महाभारत युद्ध की बात है, यादव कौरव पांडव, यादव विदेश वाले, कौरव माना भगवान की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, भारतवासी होते हुए भी। तो ये सब कौरव है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और पांडव जिनके साथ परमात्मा थे, परमात्मा से पृथ बुद्धि थी, तो हम सब पांडव है। परमात्मा से पृथ बुद्धि रखने वाले, भगवान की आज्ञा पर चलने वाले, श्रीमत पर चलने वाले, तो हम सब पांडव हैं। तो ये भी सारे रहस्य है। हम सारे 7 डेज कोर्स को हम छोटा करके आपके सामने रख रहे हैं। अगर आपको बड़ा रूप में 1.5 घंटे का एक लेक्चर सुनना है तो लिंक नीचे दी गई है, उसमें उषा बेन का लेक्चर आप सुन सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, कोई बात समझ में ना आए तो आप प्लीज हमें कमेंट कीजिए। जो भी अच्छी बातें लगी हो कमेंट कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अच्छा, ओम शांति, धन्यवाद।